विधान परिषद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राबड़ी देवी ने यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और भाजपा खुद ही पैसा देके विधायक खरीदते हैं और 2020 में हम लोग चुनाव जीत चुके थे, लेकिन हमारे साथ खेल हुआ, हमारा वोट चुराया गया और इसी का परिणाम रहा कि हम लोग जो है वो चुनाव हार गए। इतना बड़ा आरोप सुनने के बाद हंगामा का माहौल जो है वो विधान परिषद में देखने को मिला और इस दौरान नीतीश कुमार और तमाम लोग जो है वो खामोश दिखाई दिए। एकदम ऐसा आरोप लगाया राबड़ी देवी ने जिसके बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई और एकदम से भाजपा और नीतीश कुमार की बखिया उधेर के रख दी। उन्होंने कहा कि लगातार इनकी ऐसी ही सोच रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो काम किया, चोर तोड़ करके अपनी जो है वो सरकार बनाई, वही काम ये हर जगह करना चाहते हैं। और विधायक खरीदने की अगर बात हो, विधायक चुराने की बात हो तो इसमें भाजपा अव्वल है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में पहले तेजस्वी यादव ने एकदम से नीतीश कुमार के ऊपर हंगामा बोला और कहा कि साहब 40,000 करोड़ रुपए जो है ये लोग सिर्फ मुझको हराने के ऊपर खर्च कर दिए। इसको लेकर तमाम तरीकों के का जो है वो इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद लगातार जो है वो तेजस्वी यादव का ये आरोप रहा है कि तंत्र और साथ ही साथ तंत्र और धन के बल पर बनाई गई ये सरकार। तंत्र मतलब जिस तरीके से उनका सरकारी तंत्र काम करता है, जिस तरीके से उनके लिए ईवीएम काम करता है, मतलब वोट चोरी वाला जो मुद्दा है वो एकदम से पीछा नहीं छोड़ रहा। और उसके बाद क्या कहा कि तंत्र और इसके अलावा पैसों के बल पे, और पैसा भी बहुत खर्च किया जाता है, तभी तो इतना सारा पैसा इन लोगों ने मुझको हराने पे खर्च किया। और इस तरीके के आरोप का लगाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दिए। और अब राबड़ी देवी जो है वो विधान परिषद में एकदम से नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की बखिया उधेरती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों की आदत ही ऐसी रही है। पिछली दफा वाला चुनाव हम लोग जीत चुके थे, लेकिन ये लोग वोट चोरी करके इधर उधर खेल करके जो है वो सत्ता में आ गए और ये लोग ऐसे ही सत्ता में आते हैं। बड़ा आरोप जो है वो राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार और भाजपा सरकार के ऊपर लगाया है, विधान परिषद के अंदर लगाया है। उसके बाद विधान परिषद में एकदम से हंगामा मच गया। हर तरफ इस बयान की चर्चा शुरू हो गई, हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई। आपको ज्ञात होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब साथ में यात्रा कर रहे थे, इस दौरान राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि साहब तेजस्वी यादव जी आपके साथ खेल हुआ था, वरना पिछली दफा ही आप सरकार में आ गए होते। आपके साथ 2020 में खेल हुआ था। और उसी बात को दोहराती हुई यहां पे अब राबड़ी देवी विधान परिषद में नजर आई। इसके अलावा जो कल आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने कि 6 विधायक खरीदे थे और इस तरीके से विधायक को इधर उधर करते थे, ये सारे आरोप जो है वो तेजस्वी यादव पे लगाए थे। उसका जवाब अब उनकी मां राबड़ी देवी ने कहा कि साहब विधायक खरीदने वाली जो बात है वो तो ये है कि आप लोग खरीदते हैं, ये तो एकदम से चीर परिचित बात है। सबको पता है कि विधायक तोड़ना, विधायक को तोड़ जोड़ करके सरकार बनाना, ये किसका आदत रहा है। और उसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र भी कर दिया कि महाराष्ट्र में हुआ क्या था, बता दीजिए नीतीश बाबू। महाराष्ट्र में किस तरीके से एक पार्टी टूटती है, उसके कई विधायक आपके साथ आ जाते हैं और फिर आप सरकार में आ जाते हैं। उस तरीके से तो आप ही सरकार में आए और इसी तरीके से आप लोग सरकार में आते हैं। मतलब इस बार जो है विधान परिषद के अंदर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का हमला गजब का रहा और एकदम से उन्होंने धागा खोल दिया नीतीश कुमार और भाजपा का और हर तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा को टारगेट किया और सीधे तौर पे आरोप भी लगा दिया कि 2020 वाला चुनाव हम जीत जाते अगर हमारे साथ वोट चोरी ना होता। आपको क्या लगता है राबड़ी देवी की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।